सर इफेक्टिवली तो मैं मुश्किल से 10 घंटे पढ़ पाता था कि 10 आवर की इफेक्टिव स्टडी होती थी, पर इन्होंने इसके सिवा कुछ नहीं किया। ये सब कॉमन बात थी इन सारे बच्चों के अंदर। जब पहली बार आपके दोस्त ने आपको कोई गंदी गाली सिखाई, कोई गंदी मूवी दिखाई, कोई गंदा फोटो दिखाया, उस बारे में जाके आप अपने माता पिता से चर्चा ही नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता ने आपसे वो डिस्टेंस बना के रखा हुआ था, वो फासले बना के रखे। आप बुरे इंसान नहीं हो तो खुद को कोसना छोड़ दो। इन सारे बच्चों को, इन सारे जितने भी जिसके 700 प्लस आ रहे हैं बेटा, जिसके भी 680 प्लस आ रहे हैं, सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग रही, पर सबकी कुछ कॉमन बातें थी। सबसे पहली कॉमन बात थी फॉलो द बैच। इन सब ने बैच को बहुत ब्लाइंडली फॉलो किया। टीचर्स बार बार चेंज नहीं किए, डू नॉट चेंज टीचर्स। उन्होंने बार बार अपने टीचर चेंज नहीं किए कि ये टॉपिक इस टीचर से पढ़ लेते हैं, वो टॉपिक उस टीचर से पढ़ लेते हैं, ये सब काम इन्होंने नहीं किया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, नेवर हैव बैकलॉग। तो इन सब की एक खास बात थी कि इन सब के बैकलॉग होते ही नहीं थे। तो इन सब से मैंने बात की, किसी के 5, किसी के 10, इससे ज्यादा बैकलॉग किसी के भाई नहीं। और जिस दिन इनके बैकलॉग बनते थे एकदम जिद पे आ जाते थे कि संडे से पहले अपना बैकलॉग मैं खत्म कर दूंगा। कुछ और भी खास बात निकल के आई कि इन सब ने, देखो कहने को तो इन सब ने यही बोला कि मैं 10 से 12 घंटे पढ़ा हूँ, पर अगर मैं बात करूँ तो इन सब ने पिछले 1 साल में, 1.5 साल में सोने, नहाने और पढ़ने के सिवा जीवन में कुछ नहीं किया था। अब भले ही ये कितना भी आपको बताएं, आप कहीं भी सुनते हो, पर जितना मैं डिटेल में गया, डिटेल में समझा, सोना, नहाना, पढ़ना, खाना पकड़ लो इसके सिवा इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मतलब मैं एवरेज लगा रहा था तो 16 घंटे ही निकल के आ रहे थे कि 16 घंटे। फिर सब बोले नहीं सर 16 घंटे कहाँ, सर इफेक्टिवली तो मैं मुश्किल से 10 घंटे पढ़ पाता था कि 10 आवर की इफेक्टिव स्टडी होती थी, पर इन्होंने इसके सिवा कुछ नहीं किया। ये सब कॉमन बात थी इन सारे बच्चों के अंदर। एक और बड़ी कॉमन बात थी इन सारे बच्चों की कि ये सारे टेस्ट देते थे और इन सब टेस्ट का एनालिसिस करते थे, पर बहुत हार्डकोर रिवीजन करते थे। बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया सबने रिवीजन के ऊपर कि बहुत ज्यादा रिवीजन करते थे। एक जो खास बात इन सभी टॉपर बच्चों से, इन सभी टॉपर कह लो, इन सभी सिलेक्टेड बच्चों से बात करके समझ में आई कि ये सब रिवीजन ऐसे पूरी कॉपी पलट कर नहीं करते थे। ये सारे के सारे सबकी कहानी में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे समझ में आई वो थी ये खुद से अपने शॉर्ट नोट्स बनाते थे। ये सारे बच्चे खुद से अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे थे। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम था कि शॉर्ट नोट्स बनाया कि नहीं आपने, और ये रिवीजन अपना शॉर्ट नोट्स से सबसे ज्यादा करते थे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसलिए आप रिवाइज नहीं कर पाते, क्योंकि आप रिवाइज करते वक्त पूरा चैप्टर पढ़ने लगते हो। इन लोग हमेशा हर चैप्टर के बाद आफ्टर एवरी चैप्टर अलग अलग कहानी थी। कोई आफ्टर एवरी लेक्चर बना रहा है तो कोई आफ्टर एवरी चैप्टर बना रहा है, पर आफ्टर सिलेबस कोई नहीं बना रहा था। जो तुम सोच रहे हो कि एक बार सब खत्म हो जाएगा, जब टेस्ट पास में आएगा तो बैठ के मैं शॉर्ट नोट सारे बना लूंगा, जब कयामत की रात आएगी उस दिन मैं तैयार हो जाऊंगा, जिस दिन एग्जाम आएगा उस दिन मैं पढ़ लूंगा। ऐसे नहीं हो पाता भाई। सभी बच्चों ने शॉर्ट नोट्स, कुछ ने हर लेक्चर के बाद शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और कुछ ने हर चैप्टर के बाद शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। अगर तुम शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो, इस लिस्ट में तुम्हारा नाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज कह रहा है। जितने भी बच्चों से मैं इंटरेक्ट किया हूँ, डिटेल में मैंने बातें की है इस बार, और ये सारे वो बच्चों से इस बार मैंने बातें की है जो किसी भी तरह से, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार में, कहीं पे भी और नहीं पढ़ रहे थे। जैसे आप लोगों से बहुत से लोग मैंने YouTube पे देखा कमेंट करते हैं कि किसी ऑफलाइन कोचिंग भी जाते थे साथ में फिजिक्स। नहीं, ये सारे बच्चे प्योरली बैच से पढ़ रहे थे। इन सब की कहानी के अंदर ये चीज कॉमन थी कि सबके सब शॉर्ट नोट्स बनाते थे। कोई हर लेक्चर के बाद शॉर्ट नोट्स बना रहा है, कोई हर चैप्टर के बाद, कोई एक पेज के अंदर लिखता है, मतलब ऐसे सीधा सीधा लिखता है, कोई एक पेज में 3 कॉलम बना लेता है, कोई बॉक्सेस बना लेता है, कोई फॉर्मूला शीट बनाता है। ये अलग अलग था सबका, और बना सबके सब रहे थे। सब सारे टेस्ट देते थे, ये भी बड़ी कॉमन बात थी। ऑल टेस्ट देते थे, कॉमन बात थी। और बड़ी शॉकिंग बात बताएं कि टेस्ट के अंदर इन बच्चों को कई बार 450 नंबर भी आए हैं। कई टेस्ट के अंदर इनके खुद के 450 आ जा रहे थे, फिर भी इनको फर्क नहीं पड़ रहा था। ये एनालिसिस करते थे, रिवीजन करते थे, फिर अगला टेस्ट देते थे। ये सारे कॉमन फीचर्स इन सारे बच्चों के अंदर मुझे दिखे। ये तो इन्होंने बहुत सही बोला था, फॉलो द बैच। ये बैच को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। क्या ये सारे लेक्चर्स देखते थे? एक लेक्चर देखते थे? इस पे थोड़ी मिली जुली राय है। मोस्टली 90% ऐसे थे जो सारे लेक्चर्स देख रहे थे। कोई 2x की स्पीड में देख लेता था, तो कोई लाइव देख लेता था, वो सबकी अपनी अपनी चॉइस थी। पर 90% ये सारे लेक्चर्स देख रहे थे। टीचर नहीं चेंज करते थे। इनकी जो मुझे सबसे ज्यादा खास बात लगी वो यहीं पे आके दिखी सबसे ज्यादा। ये 3 पॉइंट जो मुझे लगे। रिवीजन में आप बहुत लैग करते हो, क्लास में पढ़ते हो, सब समझ में आता है, बहुत मजा आता है, अरे वाह सारे सवाल हो गए, फिर उसके बाद रिवाइज नहीं करते हो। तो वो ये हमेशा करते थे, क्लास के बाद रिवाइज करते थे, शॉर्ट नोट्स बना लेते थे, फिर रिवीजन जल्दी हो जाता था। बहुत सीरियस होना चाहिए, क्योंकि ड्रॉप ईयर लिया है, मुंह पे काला धब्बा लगा है कि पहली बार में नीट नहीं निकला है।
वो जलालत वाली जिंदगी है। इस साल रगड़ना है, सेलेक्ट होके जाना है PW से। आप 17-18 साल के हो, आप समझदार हो कि अपनी परेशानियों का हल आपको कैसे निकालना है। आपको पता है इस दुनिया में आपकी दिक्कत सिर्फ एक ही व्यक्ति सॉल्व कर सकता है बेटा, वो आप खुद हो। आप बहुत अच्छे इंसान हो। जागो मेरे हनुमान। क्या आप हफ्ते में एक भी दिन ऐसा बैठते हो जिस दिन आप पेन पेपर लेके के बैठते हो और लिखते हो कि मेरी क्या दिक्कत चल रही है और इन दिक्कतों का मैं हल कैसे करूंगा? नहीं। इसके सिवा आप अपने दोस्तों के साथ जरूर बैठोगे और उनसे जाके जरूर पूछोगे कि तुमने ओपेनहाइमर देखी कि नहीं, बारबी का क्या चल रहा है, बारबी कैसी मूवी है, अगली फिल्म कौन सी आने वाली है, शाहरुख खान का अगला मूवी कौन सा है। ये बातें आप ज्यादा करते हो तो फिर आप ही सोच लो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इस दुनिया में आपकी दिक्कत सिर्फ एक ही व्यक्ति सॉल्व कर सकता है बेटा, वो आप खुद हो। आप बड़े हो गए हो, अपनी दिक्कतों को आप खुद ही हल करोगे। कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन लेके आज बैठना है। एक चीज है जिससे सब सॉल्व हो जाएगा, वो चीज क्या है? संघर्ष। आप संघर्ष नहीं करना चाहते जीवन से। जो भी व्यक्ति आपको लगता है टॉप पे पहुंचा है, जो भी व्यक्ति आपको लगता है जीवन में बड़ा किया है, उसने संघर्ष किया है अपने जीवन में। और आपको लगता है कि सर ये बहुत बोरिंग काम है, यही सत्य है। या तो आप एक आम जिंदगी जी लो, इसमें आप एक आम नौकरी कर रहे होगे, 20-25 हजार 30 हजार कमा रहे होगे, आज के समय के हिसाब से 35 हजार कमा रहे होगे आपके समय में जो भी ये राशि होती हो, और खुश रहोगे। ऐसा नहीं है कि आप खुश नहीं रहोगे, हो सकता है आप संतुष्ट भी रहो। पर जो आप सपना देख रहे हो कि मैं जीवन में बहुत बड़ा करूँ, मैं नासा में जा पाऊँ, मैं कोई स्टार्टअप खोल पाऊँ, अगर आपके इतने बड़े सपने हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा और आपको रोज वो चीज करनी पड़ेगी जो आपको शायद पसंद ना भी हो, आपको उन्हें पसंद करना पड़ेगा। कहा जाता है ना, डू द वर्क यू लव और एल्स स्टार्ट लविंग द वर्क यू डू। या तो आप वो करो जिससे आपको प्यार है, या तो जो चीज आप कर रहे हो उससे आप प्यार कर लो बेटा। तो हो सकता हो वो चीज आपको पसंद नहीं हो। आपको क्या लगता है कि ये जो इतने बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, आपको लगता है जैसे विराट कोहली है, इतने बड़े जो सफल क्रिकेटर है, आपको क्या लगता है कि ये दिन भर सोते रहते हैं, 6 महीना सोते हैं और फिर पिच पे आते हैं और सैकड़ा 100 रन बना देते? नहीं, रोज वो नेट प्रैक्टिस करते हैं। क्या बहुत मजा आता होगा? गर्मी में पसीना बहा रहे हैं, हेलमेट लगाए हैं, पैड लगाए हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है। वो भी इतने सारे इक्विपमेंट लगा के बैटिंग कर रहे हैं, 6-6 घंटा नेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और मारे जा रहे हैं, बॉल को मारे जा रहे हैं। तो रोज करने का किसका मन है? उनका नहीं मन करता होगा कि जाके वो पराठे खाएं, अच्छे खाना खाएं, अच्छे पकवान खाएं। और एक इंटरव्यू में मैंने देखा था 4 साल तक उन्होंने अपना सबसे फेवरेट जो खाना था वो नहीं खाया था। और आपको क्या दिखता है? आपको स्क्रीन पे एक फोटो दिखती है जिसमें आपको दिखता है ये इंसान ने कितना बड़ा अपने जीवन में कर लिया, सिर्फ यही दिखाई पड़ा। उसके पीछे जो संघर्ष है वो आप देखना नहीं चाहते। तो संघर्ष तो करना पड़ेगा बेटा। आप ना सबसे प्योर फॉर्म हो। क्यों मैं प्योर बोल रहा हूँ? आपको लगता होगा मैं प्योर नहीं हूँ, मेरे अंदर कितनी गंदगी है, लगता है ना कई बार मैं कितना गुनहगार हूँ। ये बहुत होता होगा, खुद से खुद को दोष देना। और पता है क्यों देते हो आप? कि मैं कैसी बातें करता हूँ दोस्तों के साथ, कितनी गाली गलौज करने लग गया हूँ मैं, कितनी गंदी गंदी गालियां देता हूँ, कितनी गंदी गंदी बात करता हूँ, कितने गंदे गंदे मैं मूवीज देखने लग गया हूँ। सबके साथ होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई है। आप असल में भी बुरे आदमी नहीं हो। जब रोड के किनारे आपको एक गरीब आदमी दिखता है तो आपके मन में उसके लिए दर्द उठता है ना, तो आप अच्छे आदमी हो, चीजें सही हो जाएगी। कुछ गलत संगति लग गई है, कुछ उम्र का ऐसा है, कुछ ऐसा हुआ कि माँ बाप से उन चीजों के बारे में आप बात ही नहीं कर पाए। जब पहली बार आपके दोस्त ने आपको कोई गंदी गाली सिखाई, कोई गंदी मूवी दिखाई, कोई गंदा फोटो दिखाया, उस बारे में जाके आप अपने माता पिता से चर्चा ही नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता ने आपसे वो डिस्टेंस बना के रखा हुआ था, वो फासले बना के रखे थे। आप बुरे इंसान नहीं हो तो खुद को कोसना छोड़ दो। आज भी आप देखते हो अपने अगल बगल गंदगी है तो आपको लगता है ये गंदगी साफ कर दूं। आज भी आपके हाथ में कोई एक चिप्स का पैकेट होता है जो खत्म हो जाता है तो आप जाके डस्टबिन में डाल लो। आप अच्छे इंसान हो, अभी कोई आप बुरे इंसान नहीं बन गए। आज भी आप सोचते हो कि मेरा देश कैसे अच्छा करेगा। आज भी भारत के मैच जीतने पे आपको खुशी होती है। आज भी आपको लगता है कि भारत ने चंद्रयान जो भेजा है काश वो सक्सेसफुल हो जाए। आप अच्छे इंसान हो, आप अपने देश के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने समाज के लिए सोच रहे हो। अभी उतने बुरे नहीं हो, आप अपने प्योर फॉर्म में हो। हाँ, यहाँ से 20 साल बाद आपका प्योर फॉर्म धीमे धीमे खत्म होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये समाज दिखेगा और आपको लगेगा ये समाज कितना बुरा है। समाज क्या है? हम और आप मिलकर बनाएंगे बेटा। आप बहुत अच्छे इंसान। जागो मेरे हनुमान, मैं इतना ही कर सकता हूँ। या तो आपने दिल पे हाथ रख के आप ये बोल दो कि आप एकदम सच्ची लगन से, सच्ची निष्ठा से, सच्चे दिल से, एकदम सच्चे। मैं एकदम तुमसे बात कर रहा हूँ बेटा, तुम्ही से बोल रहा हूँ बेटा। तुमने क्या सच्चे दिल से ये कह सकते हो कि तुम अपनी पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको इस तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही है? जो आप चाहते हो ना वो बहुत अच्छा सपना है, बहुत बड़ा सपना है। जो IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर जाने का आप सपना देख रहे हो, उस सपने के लिए कुछ जीवन में त्याग करना पड़ेगा। क्या आप वो त्याग कर रहे हो अपने जीवन में? एक बार बस अपने पिताजी के दफ्तर चले जाना आप और देखना कि कैसे वो 8-10 घंटे अपने दफ्तर में काम करते हैं। जिस दिन आप अपने पिताजी के साथ जाके दफ्तर में उनको 8-10 घंटे काम करते हुए देख लोगे ना बेटा, उस दिन आपको अपनी पढ़ाई बहुत आसान लगने लगेगी।